हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे एक फर्स्ट टाइम यूज़र अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकता है और अपने यूज़र आईडी से लॉगिन करके कैसे दीक्षा पे पड़े हुए जो हमारे कंटेंट्स हैं, क्लासेस के, सिलेबस के, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले आपने एक सिंपल सा स्टेप करना है। आपने कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या इसको आप एज कह सकते हैं। आप जो है वो बेसिक सा कोई भी ब्राउज़र, गूगल क्रोम, या आप सिंपल जो आपके पास गूगल ऐप है आपके फ़ोन पे या आपके डेस्कटॉप पे, आप गूगल का यूज़ करके आपने उसमें सर्च बार में टाइप करना है दीक्षा। जैसे ही आप दीक्षा लिखेंगे तो आपको एक लिंक जो है वो आपके सामने आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन करके दे देगा, और इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग दीक्षा प्लेटफॉर्म को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म को इस लिंक से ओपन नहीं करना है तो देयर इज़ अनदर वे। आप इसका जो एड्रेस है दैट इज़ diksha.gov.in, इसको आप याद रख के डायरेक्ट ब्राउज़र में आप लोग दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो, या दीक्षा पोर्टल जो है वो, डायरेक्ट ब्राउज़र से भी इसका जो ये वेब एड्रेस है वो डाल के भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। वंस यू हैव द लिंक टू ओपन दीक्षा प्लेटफॉर्म, आप लोग दीक्षा प्लेटफॉर्म का लिंक जो है वो उस पर आप क्लिक करेंगे, एंड आपके सामने ये दीक्षा का जो पोर्टल है, इसको आप पोर्टल बोल लो, दीक्षा प्लेटफॉर्म बोल लो, या आप दीक्षा की वेबसाइट बोल लो, जैसे भी आपने याद रखना है वो आपके सामने खुल के सामने आ जाए। ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ दीक्षा। अब हमने क्या करना है, इस पे आप अगर राइट साइड ऊपर देखें तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक लिखा हुआ है एक्सप्लोर एज, और एक लिखा हुआ है लॉगिन। तो फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लॉगिन ऑप्शन में जाकर अपना फर्स्ट टाइम यूजर आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर आईडी बना हुआ है तो उस आईडी के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, सपोज हम एक नए यूजर हैं और फर्स्ट टाइम हमने इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपना यूजर आईडी क्रिएट करना है। तो हम लोग जो है वो ऊपर जाएंगे और इस ऑप्शन पे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग दी ऑप्शन ऑफ लॉगिन, हमारे पास एक ये वेब पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें देखिए, अगर तो आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी हैं तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप दीक्षा में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है, आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। सिंपली आपने ये वाले ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लेने हैं। अब देखिए, इसमें आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मिल रहा है कि साइन इन विद गूगल, दूसरा मिल रहा है लॉग इन विद स्टेट सिस्टम, थर्ड मिल रहा है साइन इन विद मेरी पहचान। एंड अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए, मान लो आपके पास गूगल जीमेल का अकाउंट भी नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन डू नॉट हैव अकाउंट वाले ऑप्शन में, रजिस्टर्ड हियर पे यू कैन सिंपली क्लिक। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इट विल ओपन अ फॉर्म फॉर यू। ठीक है, ये एक ऑनलाइन फॉर्म है, छोटी सी फॉर्म है, जिसमें आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपका रोल डालना है। रोल में क्या क्या है आपका, आप एक टीचर हैं, एक स्टूडेंट हैं, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्कूल के, पेरेंट हैं या अदर्स हैं। ठीक है, तो हम जो टीचर्स हैं उनके लिए एक सिंपल ऑप्शन रहेगा टीचर का। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना फ़ोन नंबर आपने डालना है जो वर्किंग है आपका, और फ़ोन नंबर डालने के बाद आपने जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, आपने उस ओटीपी को यहाँ डाल के वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के बाद अपने आप आपने अपना जो भी आपने यूज़र नेम डाला है उससे रिलेटेड आपने अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। ठीक है, एक बार पासवर्ड डालना है, री एंटर करना है, उसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आई एग्री टू दीक्षा टर्म एंड कंडीशंस या पॉलिसीज, एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड जो है वो दीक्षा पे लॉगिन करने के लिए क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। सिंपली इसको आप फॉर्म, जैसे ही फॉर्म भर के आपका यूजर आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक लॉगिन ऑप्शन है, आप इस लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको ये उसी पेज के ऊपर लेके जाता है पोर्टल, जहाँ पे अब आपने
अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस जो फॉर्म पिछली मैंने आपसे डिस्कस की उसमें डाला हुआ है, जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो like this you can create your user id on Diksha, and you can log in into the Diksha portal by using your login credentials. I hope आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और अब आप दीक्षा के ऊपर काम करने से पहले उसके ऊपर यूजर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो आप जो है वो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से इजीली सीख पाएंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका बनाया हुआ जो यूजर आईडी है उसके थ्रू दीक्षा में हम लॉगिन करेंगे, और कैसे हम दीक्षा पे पड़े हुए कंटेंट को एक्सेस करेंगे वो हम इससे आने वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।